एक कन्वर्सेशन के अंदर तुम अपनी बेइज्जती होने से खुद को बचा कैसे सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम किसी से बात कर रहे हो और जिस टॉपिक को पकड़ के तुम बात कर रहे हो, तुम्हें ये पता चलता है कि अगर उसी टॉपिक को पकड़ के तुमने आगे बात की तो द कन्वर्सेशन इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल। तो जब तुम्हें ये पता चलता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस कन्वर्सेशन का टॉपिक ही चेंज कर दो बिना सामने वाले इंसान को पता चलते हुए। अब सवाल यह है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले इंसान की पूरी लाइफ किन एलिमेंट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस पर्सन से तुम बात कर रहे हो, द वन थिंग यू नो अबाउट दैट पर्सन इज़ कि उसको वर्कआउट्स करना बहुत पसंद है, उसको वेट लिफ्टिंग करना बहुत पसंद है, ही इज़ इनटू वेट लिफ्टिंग समथिंग लाइक दैट। अब तुम इस इंसान से बात कर रहे हो एंड मान लेते कि बात करते करते ही क्रैक्स अ जोक, और ये जोक तुम्हें समझता नहीं है। अब क्योंकि ये जोक तुम्हें समझा ही नहीं है, तुम एक फेक से स्माइल करते हो जो वो पकड़ लेता है। अब वो तुम्हें बोलेगा कि तुझे ये जोक समझा भी है, ऑब्वियसली तुम उसको मना थोड़ी कर पाओगे, तुम उसको ये थोड़ी बोल पाओगे कि नहीं नहीं मुझे तेरा जोक नहीं समझा। ऑब्वियसली तुम उसको ये बोलोगे ना कि हाँ मुझे तेरा जोक समझा है। वो ये भी पकड़ लेगा, वो तुम्हें ये बोलेगा कि अगर तुझे मेरा जोक समझा है तो एक्सप्लेन मी, बता मुझे इसमें जोक क्या है, एक्सप्लेन माई जोक टू माई सेल्फ। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट जोक टू हिम बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस तुम्हें वो जोक समझा नहीं था। तो बेसिकली उस कन्वर्सेशन में तुम्हें फीलिंग आ गई थी कि अगर उसी टॉपिक को पकड़ के तुम आगे चले तो द कन्वर्सेशन इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल, तुम अपनी बेइज्जती करा लोगे। और अगर एक ग्रुप के अंदर हो तो बेइज्जती इंटू 100, राइट। तो अभी इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस केस में तुम उस टॉपिक को ही चेंज कर दो बिना सामने वाले इंसान को पता चलते हुए। क्योंकि अगर सामने वाले इंसान को पता चल गया कि तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली उसी टॉपिक के ऊपर वापस तुम्हें लाना चाहेगा, राइट। बट अब सवाल यह है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। नाउ इन दिस सिनेरियो जब तुम्हें वो ये बोलता है कि तुझे मेरा जोक समझा भी है, इंस्टेड ऑफ सेइंग यस मुझे तेरा जोक समझा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट जस्ट आस्क हिम दिस क्वेश्चन, यार बहुत टाइम से मैं वंडर कर रहा था कि तू बेंच प्रेस में मैक्सिमम कितना वेट उठा लेता है। जैसे तुम उसको ये सवाल पूछोगे ना, उसका पूरा का पूरा ध्यान उस सवाल को आंसर करने में होगा और तुम्हारे दिमाग में अपनी इमेज क्रिएट करने में होगा। जोक के बारे में वो कब का भूल गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सवाल तुमने उसको पूछा है उस सवाल का नेचर ही ऐसा है जिसके आजू बाजू उसकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है, which is working out, which is going to gym, which is weightlifting. That question is like a one shot for him in a way, जिसके वजह से वो तुम्हारे दिमाग के अंदर अपनी इमेज क्रिएट कर सके, बेसिकली थोड़ा सा शो ऑफ कर सके। तो इसीलिए वो जोक के बारे में कब का भूल जाएगा, उसका पूरा का पूरा ध्यान उस सवाल का एक अच्छा सा जवाब देने में होगा और वो तुम्हें जवाब दे भी देगा। तो बेसिकली इस सवाल को बीच में डालकर तुमने क्या किया, इस सवाल को बीच में डालकर तुमने उस कन्वर्सेशन का टॉपिक भी चेंज किया, खुद की बेइज्जती भी ना होने दी और सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। अब टॉपिक चेंज करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें ये फीलिंग आ रही है, अगेन स्विच द टॉपिक। फिर से फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद स्विच द टॉपिक, स्विच 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 स्विच। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें कोई भी हालत में खुद की बेइज्जती नहीं होनी देनी है या खुद की इमेज नहीं खराब होने देनी है। ठीक है, दैट्स वॉट दिस टॉपिक वुड सेव यू फ्रॉम। मतलब ऐसा करने से तुम इस चीज़ से बचोगे। बस इस चीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज है, विच इज़ तुम्हें पता होने की ज़रूरत है कि तुम्हें कैसे सवाल पूछना है और सामने वाले इंसान की लाइफ किन एलिमेंट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसकी वजह से तुम एक टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तुम्हें और भी अगर चीज़ें पता है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड दोज थिंग्स। फॉर एग्जांपल योर सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल सामने वाले इंसान के अंदर तुमने कुछ फीचर्स नोटिस कर लिया हो, सम गुड फीचर्स अबाउट हिम, सम गुड क्वालिटीज अबाउट हिम। उसके दोस्तों के बारे में अगर तुमने कोई फिशी सी चीज़ नोटिस कर लिया हो, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, एनी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, इन चीज़ों के रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस लेक्चर से वैल्यू मिली है, यू कैन चेक आउट आवर पेड कोर्सेस। थैंक यू सो मच।